नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैपिड गोल चैनल के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो खास तौर पर उन युवाओं के लिए हैं जो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। हमारे पास रैपिड गोल चैनल से हमारे मार्गदर्शक और वेलविशर भी मौजूद हैं, जिनके पास आपके लिए कुछ प्रेरणादायक बातें हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाएं उनसे बात करते हैं। धन्यवाद और सबसे पहले तो नमस्कार। ये सफर वाकई आसान नहीं होता। हम जानते हैं कि जब आप इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटते हैं तो कई प्रकार की मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है, और कभी कभी जब एक दो प्रयास के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती तो मन में निराशा आने लगती है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, असफलता का मतलब हार मान लेना नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोग जब इस रास्ते में असफल होते हैं तो वो खुद को दोष देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी मेहनत ही बेकार हो गई। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि असफलता हमारे सफर का एक हिस्सा भी हो सकती। जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सिर्फ सफलता ही प्राप्त हो। असफलता उस किताब का पहला पन्ना है जो आपको मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। यूपीएससी, सिविल सेफ्स या एसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाएं कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह धैर्य और हिम्मत की परीक्षा है। कई बार असफलता हमें उन कमियों की ओर इशारा करती है जो शायद हमने ध्यान ही नहीं दिया हो। यह एक सीख है, एक अनुभव है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि असफलता दरअसल एक नए शुरुआत का मौका है? बिल्कुल। जब हम गिरते हैं तो यह हमारे लिए सीखने का वक्त होता है। सोचिए, हर बार आप जब असफल होते हैं, आपकी समझ और मजबूत होती है, आपका नजरिया और स्पष्ट होता है। और जब भी कोई आपको ये कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो उसे अपनी मेहनत का जवाब दीजिए। ऐसा जवाब दीजिए कि आपकी सफलता उनके शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंची हो। ये बात सच में दिल को छू जाती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सफलता तो किस्मत की बात होती है। आपको क्या लगता है? अरे बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। सफलता किस्मत से नहीं, आपके जुनून, आपकी मेहनत और आपके धैर्य से मिलती है। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स में पास होना किस्मत की बात नहीं होती। ये मेहनत की कहानी है, और ये केवल किताबों से नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। ये सोचिए कि आपकी हर कोशिश, हर कदम आपको अपनी मंजिल के एक कदम करीब ले जा रहा है। वाह सर, वास्तव में एकदम सही बात कही आपने। आपकी ये बातें हमारे सभी दर्शकों को जरूर एक नई ऊर्जा दे रही होंगी। क्या आप कुछ ऐसे सुझाव देंगे जो उन्हें इस सफर में मदद करें या मंजिल को पाने के करीब पहुंचा दें? हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो रोज अपने आप को एक नई शुरुआत का वादा कीजिए। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ कीजिए। छोटी छोटी आदतें डालिए। एक प्रेरणादायक किताब का पन्ना पढ़िए। खुद से बातें कीजिए। खुद को याद दिलाइए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और हर असफलता को एक चुनौती की तरह देखिए, एक नए अनुभव की तरह। तो आपका कहना है कि खुद से बातें करना और खुद को प्रेरित रखना काफी अहम है? जी हाँ, बिल्कुल। खुद को प्रेरित रखना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। और ये याद रखना जरूरी है कि हर एक असफलता के बाद आप और मजबूत हो रहे हैं। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठकर नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए, उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। खुद पर भरोसा करना सीखिए। सही कहा सर आपने। अच्छा, ये बताइए कि कई बार लोग दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कई बार हमारे आसपास के लोग या हमारे जो अपने संबंधी हैं, वह असफलता को ऐसी दृष्टि से देखते हैं या कटाक्ष कर देते हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत तो मन हतोत्साहित हो ही जाता है।
तो ऐसे लोगों का सामना कैसे किया जाए, या ऐसे समय में हम खुद को किसी अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति से कैसे बचाएं ताकि हम अपने लक्ष्य से भटकने से बच सकें? क्या आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे यकीन है कि ये हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो किसी भी कठिन लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है। हम सबके आसपास ऐसे लोग होते हैं, कुछ अपने, कुछ दोस्त और कुछ समाज के लोग, जिनकी बातों का हम पर असर पड़ता है। जब आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ रहे होते हैं, खासकर यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस जैसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी में लगे होते हैं, तो यह सफर बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में अगर असफलता मिलती है तो कई बार आपके करीबी भी अनजाने में ही हतोत्साहित कर देते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह आपका सपना है और इसे पूरा करना आपका ही फर्ज है। लोगों की बातें वो हर किसी के लिए होंगी। अगर आप सफल होते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, और अगर असफल होते हैं तो वही लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं। यह समाज का एक स्वाभाविक तरीका है, लेकिन इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने ऊपर इन बातों का असर ना होने दें। अब सवाल यह है कि कैसे करें। देखिए, जब भी आप ऐसी बातों से हतोत्साहित महसूस करें तो खुद को याद दिलाए कि आपने इस सफर को क्यों चुना है। अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य के लिए आप हर दिन कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, यही असली मायने रखता है, न कि कोई और क्या कह रहा है। ये जो यात्रा है वो आपकी अपनी है। लोग बस इस यात्रा के दर्शक हैं, पर इसे तय करना केवल आपका काम है। दूसरी बात, अगर कभी लगे कि मन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है या निराशा हो रही है, तो अपने आप को उन चीजों से जोड़े जो आपको सुकून दे। हो सकता है कि वो आपके बचपन के कुछ शौक हो, कुछ प्रेरणादायक किताबें हों, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो बिना जजमेंट के आपकी बातें सुन सकता हो। इन सब का सहारा लेना बुरा नहीं है, और कभी भी जरूरत महसूस हो तो खुद से बातचीत कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, क्या वाकई इन बातों का असर इतना होना चाहिए? एक और चीज जो बहुत मदद कर सकती है वो है खुद पर भरोसा करना। अपने आप को यह कहिए कि अगर मैं एक बार गिर गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा गिरा ही रहूंगा। लोगों की बातों को चुनौती की तरह लीजिए और सोचिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए, न कि किसी और को जवाब देने के लिए। और सबसे आखिर में, अगर कभी भी आपको अवसाद या डिप्रेशन जैसी स्थिति महसूस हो रही हो तो खुद को यह कहिए कि यह बस एक फेज है जो जल्द ही निकल जाएगा। जरूरत पड़े तो किसी अपने से बात करे या फिर अपने अनुभवों को किसी कागज पर लिख डाले। यकीन मानिए, खुद को व्यक्त करना ही एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। वाह, सच में बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं आपने। मुझे यकीन है कि हमारे सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं आज बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप अंत में हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे या कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर। आपके दर्शकों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए समय, धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। आज अगर आप गिर रहे हैं तो उठिए, फिर से कोशिश कीजिए। यह सफर आपकी कहानी है, आपकी मेहनत का सफर है। रैपिड गोल चैनल की ओर से हम बस यही चाहेंगे कि आप कभी हार न माने। अपने अंदर के जुनून को जगाइए, दुनिया की बातों से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनिए। हर रोज एक नया कदम बढ़ाइए और विश्वास रखिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। पार्थ जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। रैपिड गोल चैनल के इस खास वेलविशर सेगमेंट में आपने अपना कीमती समय देकर इतनी प्रेरणादायक बातें साझा की। हमें पूरा यकीन है कि आपकी बातों ने हमारे दर्शकों के मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया होगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है कि रैपिड गोल चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ सका। दोस्तों, याद रखें कि ये सफर आपका है और इसे आप ही को तय करना है। जीवन में जो भी मुश्किलें आई, उन्हें अपनी ताकत बनाइए।
तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट की हर बात आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने सफर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली होगी। याद रखें, रैपिड गोल हमेशा आपके साथ है, हर कदम पर आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए, इसी हौसले और जोश के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। आपका सफर शानदार हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और रैपिड गोल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। अपने सपनों को पूरा करने का सफर शुरू कीजिए और याद रखिए, हम आपके साथ ही हैं। रैपिड गोल चैनल हमेशा आपके साथ है, हर मुश्किल वक्त में, हर छोटे बड़े कदम पर। तो चलिए, इसी हौसले के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाइए। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हर संभव प्रयास कीजिए। रैपिड गोल की यही कोशिश है कि हम आपके साथी बने, आपके वेल विशर बने और आपकी हर मुश्किल को थोड़ा आसान करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सफर की हर कहानी को प्रेरणा में बदलते रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।